की आमद, दिलदार की आमद। नमस्कार, मी व्यंकटेश नरसिंगे, तुम्ही पाहताय महाराष्ट्र जीवन न्यूज। आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम बांधवांचं या ठिकाणी प्रोटेस्ट चालू होतं आणि प्रोटेस्टचं कारण होतं की नुपूर शर्मा आणि नवीन कुमार जिंदल यांना त्वरित अटक करावं, ही मागणी संपूर्ण देशभरामध्ये होत आहे। तर यामध्ये लातूरचे जे सगळे मुस्लिम बांधव आहेत ते सुद्धा इथं कलेक्टर ऑफिसच्या समोर येऊन त्यांनी इथं निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांची एकंदरीत सगळी मान्य प्रशासनापुढे दिलेली आहे। तर आपण इथल्या काही नागरिकांसोबत गप्पा करणार आहोत, त्यांच्यासोबत विचारणार आहोत की हे नेमकं काय आहे आणि ह्या प्रोटेस्टचा नेमका उद्देश काय होता आणि याच्या पुढे प्रोटेस्टचं काय नेमकं नियोजन असणार आहे जर त्यांच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आपल्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट मोहम्मद अली सर। तर सर, माझा तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे की आजच्या ह्याचं नियोजन सगळ्यांकडून होतं का, नेमकं कुठल्या संघटनेकडून होतं का पक्षाकडून? नहीं, कुल जमाती तहरीक मंजेस सारे पार्टियां मिलके शहर के सारी पार्टियां, सारे संगठन, तंजीमें और सारी जनता इसको कुल जमाती तहरीक के नाम से हमने लिया था इस धरने को। और हमने उस धरने के तहत आज ये धरना भी दिया। निवेदन हमारा जो भेजना था हमने कलेक्टर साहब के जरिए निवेदन भी भेजा है। बहरहाल बोलना यह है कि हमारा जो मुल्क है ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, उस संविधान पे देश चलता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, हमको ताज्जुब भी है इस बात पर कि जो मुल्क संविधान पे चलता है वहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस पे हमको बहुत अफसोस हो रहा है। जो मुल्क संविधान पे चलता है वहाँ पर जो लोग संविधान तोड़ रहे हैं उनको जेड सिक्योरिटी दी जा रही है, और जो कानून तोड़ रहे हैं उनको संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करके ये कह रहे हैं कि इन लोगों को सजा दो, इन लोगों को कानूनी कार्रवाई करो, इन लोगों को अटक करो। ऐसा कहने वालों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। और एक रियासत का चीफ मिनिस्टर अब कानून को अपने बाप का माल समझ रहा है, वो प्रोटेस्ट करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। वो अपने आप को जज समझ रहा है और कानून को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रहा है। तो ये निंदनीय है। डेमोक्रेटिक देश में जंगल राज जो चल रहा है ये निंदनीय है। और दूसरी बात, भारत का मुसलमान ही नहीं बल्कि भारत का इंसाफ पसंद हिंदू हो या सब कुछ हो, और पूरे दुनिया के मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक 60,000 दंगे हुए। मुसलमानों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, अपने माओं की इज्जत लुटती हुई देखे, बच्चों की लाशें देखे, हमने हर चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन मुसलमान एक चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने रसूल की शान में गुस्ताखी हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले। अफसोस की बात यह है कि इतने दिन होने के बावजूद भी 15-16 दिन हो रहे हैं, उस मलूना ने जिस तरीके की गुस्ताखी की है उसके बावजूद आज तक गवर्नमेंट उसको अटक नहीं करती है। यह सेलेक्टिव जो पनिशमेंट है, क्राइम करने वालों को जेड सिक्योरिटी और क्राइम करने वालों को रोको, ये मांग करने वालों पर गोलियां, बुलडोजर, ताज्जुब की बात है। अफसोस होता है, हमको ये लग रहा है कि हमारा मुल्क का संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए थे कि जिस मलूना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसको त्वरित अटक किया जाए, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। बीजेपीच्या स्पोकपर्सन नुपूर शर्मा यांना त्वरित अटक करण्यात यावं असं या ठिकाणी यांचं म्हणणं होतं। आपल्यासोबत एक मौलाना सुद्धा आहेत। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी इस दौरान थोड़ा ये बढ़ गया है क्या? पहले तो ऐसा ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ये क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है ये मामला बात क्यों बढ़ सही रही है कि अभी पहले के लिहाज से अब हालात ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ये बात सही है क्योंकि ये असर है हुकूमत के उस एजेंडे का जो उसने जारी किया है और चालू किया है कि हुकूमत करनी हो तो दो लोगों में नफरतें फैलाओ और ये 80 और 20 का मुकाबला दिखाओ, और उसके बाद जो है हुकूमत इस तरह से होगी कि एक तरफ 80 वाला वोट उनको मिलेगा और ये बुराई इस तरह से ये इनकी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी, ये लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह से बढ़ावा देकर अपनी वोट बैंक दुरुस्त करना और अपनी हुकूमत को बाकी रखना। इसलिए ये कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं और इन बढ़ते कार्रवाइयों के अंदर खामोशी ये बताती है कि हुकूमत का सपोर्ट है इसको, वरना हुकूमत अगर चाहे तो बेगुनाह को अंदर ले सकती है, तो गुनाहगार को लेने में क्या मसला है, उसको कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये मामला इतना नाजुक, इतना बड़ा है कि बड़े बड़े देश हमसे बायकाट की तरफ आए हैं। ये आसान बात नहीं है। इतने बड़े मसले हुए हैं और ये हुआ कि पहले हिंदुस्तान में कई मसले हुए, बस हुए ख़त्म हो गए, लेकिन इतने मुल्क उठे बायकाट पर और बाकी हमारे लेन देन से दूरी पर, इतना सा मसला हो रहा है। ये मामला छोटा नहीं है, इतना बड़ा है। लेकिन वो लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं ना, उनको क्या लगता है कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये सोच गलत है। मैंने शुरू में बताया, हिंदुस्तान एक इंसान की मान्यता है।
अगर उससे तुम उसके कुछ आज़ा को काटोगे, हाथ पैर आंख कान काटोगे, ठीक है 20% में है, और ये समझ रखो हम जिएंगे, मैं कहता हूँ जिएंगे लेकिन लूले लंगड़े बन के जियोगे, आंख ना हो तो अंधा बन के जियोगे। तो ये मुसलमान हो या दूसरे अकलियत के जो लोग हैं, ये हिंदुस्तान के कुछ न कुछ अज़्म में हिस्से में इनका हिस्सा बनता है, और ये मिलकर ही अखंड भारत बनता है। ये सोच अगर रहेगी और इस तरह हुकूमत होगी तो नुकसान यहाँ पर भी है, और बाहरी जो नुकसान हो रहा है बड़े लेवल से कि देशों का बाइकाट वगैरह, तो ये बड़ा नुकसान है। जिन लोगों को देश से मोहब्बत है उस पर कार्रवाई करेंगे। म्हणजे बायकॉटचा जो ट्रेंड चालला होता अरब देशांमध्ये अभी चालू आहे आणखी पण, तर तो डेंजर आहे देशासाठी, देशाच्या इज्जतीसाठी समजा। तर हे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला सरांनी सांगितलेलं आहे। आपल्यासोबत अख्तर सर आहेत। सर, तुमच्यासाठी असा प्रश्न आहे की आता निवेदन दिले, याच्याही पुढे अशा घटना होत राहिल्यानंतर किंवा लवकर अटक जर नाही झाली तुमच्या मागणीप्रमाणे, तर काय पुढचा प्रोटेस्टचा प्लॅन असेल किंवा काय ठरलंय का? नहीं, ऐसा कोई ठहरा नहीं है, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, सारे दुनिया के मुसलमान जो भी है किसी के मजहब को नाम नहीं रखते। तो हम जब नाम नहीं रखते तो आपको अधिकार नहीं किसी और समाज के लोगों को नाम रखना। हम ये नहीं करें कि भैया हमारे को मत करो कुछ भी और किसी भी समाज के लिए बोलो। किसी भी दूसरी समाज को तुम बुरा बोलोगे तो खुद बुरे हो जाते हो। हमारे इस्लाम में, हमारे धर्म में किसी को बुरा बोलने का अधिकार हमको दिया नहीं है, और हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे। आपल्यासोबत आणखी एक सर आहेत। तर मी सरांना विचारणार आहे की सर, मला सांगा की लातूरच्या जे सगळे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांचा काय स्टँड असला पाहिजे आता या एकंदरीत सगळ्या प्रोटेस्टच्या अनुषंगानं? प्रोटेस्टच्या अनुषंगाने शासनानं प्रशासनानं जी काही आम्हाला निर्देश दिले होते त्या अनुषंगाने आम्ही प्रशासनाचं आणि आमची काल एक बैठक झाली। शासनानं आणि प्रशासनानं जे आदेश दिले होते त्याच अनुषंगाने आम्ही आमचे कार्यक्रम 2 ठिकाणाहून बदलून कलेक्टर ऑफिसला करतोय। आमची मागणी गांधी चौकात होती, त्याच्यानंतर आम्हाला टाउन हॉल देण्यात आलं होतं, परंतु प्रशासनावर वरून दबाव असेल किंवा काही घटना घडू नये या अनुषंगाने त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचा मान राखून आम्ही जी निर्णय त्यांनी सांगितले त्या हिशोबाने इथलं प्रोटेस्ट केलं आहे। आणि ह्याच्यानंतर सुद्धा जर त्याच्यावर कारवाई नाही झाली, अटक नाही झाली, तर देशात ज्या ज्या प्रमाणे आमच्या जी संस्था असतील, आमचे उलेमा असतील, आम्हाला जे निर्देश देतील आम्ही त्याप्रमाणे याच्या पुढेही आंदोलन करत राहू। हे प्रोटेस्ट चालू ठेवू। सरांना मी आता एक शेवटचा प्रश्न विचारणार सर, थोडंसं समोर यायचंय, आणि तुमच्यासाठी हा प्रश्न आहे की आजचं हे आंदोलन सक्सेस झालंय का असं तुम्हाला वाटतंय का? जेवढी अपेक्षित संख्या होती, हिंदी में बोलिए आप, कोई प्रॉब्लम, जितने मतलब अपने फिक्स किए हुए लोग थे वो आए थे, क्या आपको क्या लगता है सक्सेस है क्या ये आज का? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट किया था, जितने लोगों को बुलाया था, ये हमने नामचीन लोगों को नहीं बुलाया था, हमने एक दावत दी थी, हमने पूरे लोगों को बुलाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का मसला था, तो जितने लोगों को जिस तरह से हमने संदेश दिया, पैगाम पहुंचाया, सभी लोग आए थे, और हमारा ये प्रोटेस्ट कामयाब भी है। और इस तरह से हमने निवेदन दे करके भी ये जाहिर किया है कि हमारे पास जो तादाद है, जिस तरह से हम लोग हैं, पूरे के पूरे लोग आए थे, जहाँ जहाँ से लोगों को बुलाया गया था, जिस तरह से भी बुलाया गया था। मतलब बाहर हमने कोई मैसेज तो दिया नहीं था, हमने लातूर लेवल पे दिया था, और लातूर लेवल पर जहाँ तक हैं मुसलमान जिस हिसाब से, उस हिसाब से सभी लोग आए थे। और सबने, सबसे बड़ी बात ये इसमें कि सबने शांति के साथ प्रदर्शन किया। मैं देखता हूँ दूसरे, मैं तो नाम नहीं रखता किसी भी को भी, या किसी पार्टी को, किसी संगठन को, ये मैं नाम नहीं रखता, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान का मुसलमान प्रोटेस्ट करता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे लोगों को, दूसरे संगठन को ये सीखना चाहिए हमसे कि प्रोटेस्ट ऐसा भी होता है, हक की आवाज़ ऐसी भी उठाई जा सकती है। जितने लोगों को जहाँ से बुलाया गया था, जितने लोगों को दावत दी गई थी, शहर पर बताया गया था, जहाँ तक पर्चे पहुँचे थे, तमाम लोग हाजिर हुए थे। और हमारा आज का ये जो आंदोलन है, या जो निवेदन देने, जो प्रोटेस्ट का काम था, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कामयाब है। और हमें उम्मीद है कि हमारा मैसेज आगे जाएगा और हुकूमत के कानों तक पहुँचेगा, और हुकूमत इस पर ज़रूर एक्शन लेगी, और अदालत आलिया भी लेगी, क्योंकि मुसलमानों का आज भी अदालत पर यकीन उसी तरह से है, और अदालत हमारे हक में ज़रूर बेहतर फैसला करेगी। म्हणजे एकंदरीत या ठिकाणी आजचं प्रोटेस्ट सक्सेस झालेलं आहे असं यांच्या सगळ्यांच्या बोलण्यातून दिसतंय। तुम्ही पाहताय महाराष्ट्र जीवनचं फेसबुक लाईव्ह, मगापासून इथं अतिशय वातावरण खराब होतं, गरमीचं वातावरण होतं, तरी सुद्धा शेकडो बांधव इथं या प्रोटेस्टमध्ये सहभागी झाले। तुम्ही पाहताय सगळ्यांना ऊन पडलेलं आहे, आणि वातावरण खराब असताना सुद्धा सगळे लोक इथं थांबले आणि प्रोटेस्ट केला। मध्ये जाऊन प्रशासनाला निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे, आणि त्यांनी आपल्यासमोर सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे पुढची दिशा सुद्धा या प्रोटेस्टची असणार आहे। संपूर्ण देश या विषयावर पेटलेला आहे, आणि लातूरचा इतिहास राहिलेला आहे की शांततेत
हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, सगळे प्रोटेस्टमध्ये सहभागी होतात आणि आपापले म्हणणं हे प्रशासनासमोर मांडतात. अगदी त्याचं उदाहरण पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपल्याला या लातूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाहायला मिळाले. ही बातमी तुम्हाला जास्तीत जास्त शेअर करायची, लाईक करायची आणि आमच्या फेसबुक चॅनलला फॉलो सुद्धा करायचे. यूट्यूबवर तुम्ही ही जर बातमी पाहत असाल तर शेअर करायचे, लाईक करायचे आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचे. कॅमेरामॅन आदित्यसह मी व्यंकटेश नरसिंगे, महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी लातूर.